और हम आयुर्वेद के और नए 10 आज प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं कि किन समस्याओं में हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है आपका एलोवेरा सिरप। देखिए, बात करें प्रॉब्लम्स की तो देखिए आज के टाइम में एसिडिटी, कर्व्स और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। रीज़न क्या है कि लगभग 22% भारतीय लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% जो लोग शहरों में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे या हर 2 से 3 दिन में एसिडिटी की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है? पुअर डाइजेशन, मतलब जो आपने खान पान खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही इसके वजह से आपके शरीर में जो पोषक तत्व आने चाहिए वो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती जा रही है, आपकी शरीर की ऊर्जा कम होती जा रही है। इसके वजह से आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद का कहना है कि जब आपके शरीर की जो अग्नि है कमज़ोर होती है तब आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ती है और स्किन हेल्थ इम्बैलेंस होने लग जाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो देखिए पहले के टाइम पर एलोवेरा का यूज़ किया गया आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए, जो कि सपोर्ट करता है आपके शरीर की अग्नि को, डाइजेशन को। इसके अलावा इसका यूज़ किया गया आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए। इसी के साथ इसका यूज़ किया गया आपके ब्लड को साफ करने के लिए और आपके खान पान में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएं, जिससे कि आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ सके। वही हम बात करें आज की साइंस की और रिहैबिलिटेशन की, जो एलोवेरा को देखते हुए रिसर्च ने कहा कि एलोवेरा के यूज़ करने से आपका जो बाउल मूवमेंट है, मतलब कि आपके मल त्याग में ये मदद करता है। साथ ही आपकी जो पाचन क्रिया है वो बेहतर होने लग जाती है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ एलोवेरा के यूज़ करने से आपकी जो स्किन हाइड्रेशन है, मतलब कि आपकी स्किन ड्राई होने नहीं देता है और इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही एलोवेरा आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है और लीवर प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर देगा, मतलब कि लीवर फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जब बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर एलोवेरा जूस है। इसको ऐसे प्रोसेस किया गया कि इसके अंदर जो नेचुरल बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके हमने रखा है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिससे कि पाचन क्रिया का बेहतर होना, आपकी स्किन को डिटॉक्स करना, स्किन हेल्थ को बेहतर करना और लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देना, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। यूज़ कैसे करें? 20 से 30 ml के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार खाली पेट आपको यूज़ करना होगा। और बेटर रिजल्ट के लिए जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, मल त्याग करते हैं, उसके बाद में जब आप खाली पेट होते हैं उस वक्त इसका यूज़ कीजिए। इससे आपके पूरे दिन का जो पाचन क्रिया है वो बेहतर बना रहता है। साथ ही जब आप इवनिंग में यूज़ करते हैं आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में ये मदद करता है, आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है। और रेगुलर बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको 6 से 8 हफ्ते लगातार यूज़ करना होगा, अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पायलट ऑकर्स। बात करें समस्या की तो देखिए किसी भी व्यक्ति को बवासीर या पाइल्स एकदम से नहीं होती। उसके शरीर में कुछ स्टेजेस हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपने उन पर ध्यान दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो समस्या आगे चल करके बवासीर का रूप ले लेती है। जैसे कि सबसे पहले गैस का बनना,
जब आपके शरीर में गैस बनती है, यदि आपने ध्यान दिया तो अच्छी बात, नहीं तो वो धीरे धीरे कब्ज का रूप लेती है। और यदि कब्ज पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके वो बवासीर का रूप ले लेती है, क्योंकि हर 10 में से एक भारतीय लोगों को बवासीर की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और उनमें से 70% जो केसेस हैं जिन व्यक्ति को कब्ज हुई थी उनको ही बवासीर होने लग जाती है आने वाले समय में, यदि वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है? स्लीपिंग जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल कि आप पूरे दिन में आप 1000 कदम भी नहीं चल पाते हैं, और आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है। अब सिटिंग जॉब होने से होगा क्या कि आपकी जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे कि पूरे दिन में जब जो भी एक्सरसाइज लेते हैं, जो भी खान पान करते हैं, वो आपके शरीर में चर्बी के फॉर्म में जमता जाता है, जिससे कि मोटापे की समस्या तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही वो धीरे धीरे आपकी पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करेगा। पाचन क्रिया डिस्टर्ब होने से फिर गैस, कब्ज की समस्या, फिर वो धीरे धीरे आगे चल करके बवासीर का रूप ले लेती है। तो आयुर्वेद का कहना है कि जब आपके शरीर का वात और पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तब आपके शरीर की जो अग्नि है वो कमजोर होने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो इस समस्या को देखते हुए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि सबसे पहला है नीम, हरितकी, नगेक्षकर, रुद्रा, जो कि सूजन को कम करता है और खून के बहाव को, जो ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने में मदद करता है। इसके अलावा त्रिफला, जो कि हेल्प करता है आपके शरीर में जाने के बाद त्रिदोष को बैलेंस करना, पाचन क्रिया को बेहतर करना और आपके मल त्याग में मदद करना। इसके अलावा एलोवेरा आपकी जो छोटी आंतें हैं, जो बड़ी आंतें हैं, उनमें जो सूजन हो जाती है उससे रिलीफ दिलाता है। यदि कोई इन्फेक्शन या कोई ब्लीडिंग होती है तो उसकी रिकवरी में भी ये हेल्प करता है। और बात करें हर्ब्स की, जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नगेक्षकर, जो कि ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है, ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी, जो कि आपके गट स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, एक जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि आपके टिश्यू रिपेयरमेंट में मदद करता है, यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या सूजन है उसकी रिकवरी में ये हेल्प करता है, एक जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। रुद्रा, जो कि है कि माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर में, मतलब कि एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके शरीर में होने नहीं देता, ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्प करता है ब्लीड समस्या है से रिलीफ दिलाने में आपकी करता है। साथ ही ये सेफ है, क्यों? क्योंकि जो मार्केट के केमिकल लैक्सेटिव आप लोग यूज़ करते हैं, एक तो उसकी आदत लग जाती है, दूसरी बात उसके साइड इफेक्ट आपको शरीर में देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है मल्टी हर्बल मिश्रण से बना हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सेफ है और आपकी बवासीर की समस्या से रिलीफ दिलाने में भी आपकी मदद करता है। अब यूज़ कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में आप सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ ना लेकर के लस्सी, जो बटर मिल्क होती है, उसके साथ में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अपने खान पान में जो फाइबर है, मतलब कि जो कच्ची सब्जियां आप खाने के साथ में सेवन करते हैं सलाद के फॉर्म में, वो चीज़ का सेवन करेंगे। सीजनल फ्रूट्स दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करेंगे। जो आटा यूज़ करना है उसका चोकर नहीं निकालना है, क्योंकि चोकर एक फाइबर होता है, तो फाइबर खाने से आपका मल बढ़ता है, जिससे कब्ज की समस्या कम होती है। और पानी बढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि पानी पीने से
मल आपका सॉफ्ट होता है, जो कि ईजिली आपके शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। इसके अलावा आप सिट्स बाथ कीजिए, SIT सिट्स बाथ। इसमें होता है कि एक टब में आपको थोड़ा गर्म पानी लेना है और उसमें उकड़ू आपको बैठ जाना है, जिससे कि आपके प्राइवेट एरिया की जो सूजन है वो कम हो जाती है। साथ ही जो ब्लीडिंग है उसको रोकने में भी हेल्प करता है, पेन से भी रिलीफ दिलाता है, साथ ही हाइजीन को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, याद रखें, फाइबर रिच डाइट, पानी के सेवन बेहतर करेंगे और सिट्स बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थायोडोप प्रवाही ग्वाथ। अब भारत देश में थायराइड की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब देखिए, लगभग 4.25 करोड़ भारतीय लोगों को थायराइड से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब थायराइड 2 प्रकार का होता है। एक में थायराइड हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है, जिससे कि आपका जो शरीर है वो सूजने लग जाता है, और ये बहुत कॉमन है महिलाओं के अंदर। मतलब पुरुषों से महिलाओं के अंदर 4 गुना ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। इसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और आपका शरीर बिल्कुल सूखने लग जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, हार्मोन कम बना तो दिक्कत, ज़्यादा बना तो दिक्कत। इसका कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब किसी व्यक्ति को, यदि किसी महिला को मेल थायराइड की समस्या होती है तो फीमेल इनफर्टिलिटी, PCOD, PCOS की समस्या उन महिलाओं के अंदर आ जाती है। और आयुर्वेद का कहना है कि जब आपके शरीर का कफ दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है, तब आपका जो थ्रोट है उसके जो फंक्शनिंग है थायराइड ग्लैंड्स की, वो बेहतर नहीं हो पाती। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर कंचनार, गूगल, इनका यूज़ किया गया आपके थायराइड ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी, इनका यूज़ किया गया शरीर में हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। त्रिफला, तिराकट्टू, इनका यूज़ किया गया आपके शरीर की अग्नि और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए। और बात करें हर्ब्स की, जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कंचनार, जो कि एंटी कोएस्ट्रोजेनिक, मतलब कि आपके शरीर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन को अच्छे से फंक्शन करने नहीं देते। तो ये कंचनार करता क्या है, इससे चिपक जाता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। एक जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल, जो कि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहता है और आपका वेट गेन भी नहीं होता है। यह बटरथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा हेल्प करता है आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही आपके शरीर के कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने के लिए। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी हेल्प करता है आपके शरीर के, खासकर महिलाओं के शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, खासकर की एस्ट्रोजन। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जटामांसी, जो कि आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, ताकि तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे और आपका ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर काम करेगा, तभी हार्मोन शरीर में कंट्रोल बने रहते हैं। ये फ्रेंटिस फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और बात करें हमारे ब्लड के यूनिकनेस की, तो हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए, साथ ही हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और आपके शरीर के तनाव को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी। यूज़ कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में आप सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 3 महीने लगातार आपको इसका यूज़ करना होगा। और इसी के साथ में आप डेली सर्वांग आसन और उज्जैन प्राणायाम भी करेंगे।
इसके करने से आपका जो थायरॉइड ग्लैंड है इसकी एक्सरसाइज होती है और इसकी फंक्शनिंग बेहतर होने लग जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉग ऑयल। अब जिस समस्या के लिए इसको डेवलप किया गया वो है वेरिकोज वेन्स की समस्या। और ये समस्या भी आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि खुद देखिए कि आपके आज के टाइम पर जो लोग हैं फिजिकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है या स्टैंडिंग जॉब एक जगह बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से आपके शरीर का खून का संचार ऊपर वाले हिस्से के साथ में नीचे वाले हिस्से के साथ में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपके पैरों के अंदर जो वेन्स जो नसें होती हैं उसमें जो वॉल्व होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिसके वजह से आपकी नसों में ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है और नसें आपकी सूजने लग जाती है। आपको चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है और नसों में आपको बहुत पेन भी होता है। और ये समस्या सिटिंग या स्टैंडिंग जॉब के कारण लगभग 40% के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा बढ़ता मोटापा आपके खून के संचार को कमज़ोर कर देता है, साथ ही आपके शरीर में सूजन के चांसेस को भी बढ़ा देता है। और आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर में कफ और वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है तब नसों की ब्लॉकेज की समस्या आपको देखने को मिलती है। जब हम बात करें आयुर्वेदिक सिस्टम की तो देखिए पहले के टाइम पर मंजिष्ठा जड़ी बूटी का यूज़ किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। निर्गुंडी, सरीवा, नीम इनका यूज़ किया गया सूजन को कम करने के लिए। ससमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इनका यूज़ किया गया खून का जो संचार है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने के लिए। और जो जड़ी बूटियाँ हमने यूज़ करी अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंजिष्ठा, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी भी खून के संचार को बेहतर करता है और जो पेन है उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। यह जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो नसों के आसपास जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, उसको होने नहीं देता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम जो कि आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ससमे ऑयल जो कि आपके नसों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मल्टी हर्बल सर्कुलेशन वाला जो प्रोडक्ट है हमारा है। इसके यूज़ करने से आपके सर्कुलेशन जो आपके शरीर का वो बेहतर होता है, साथ ही सूजन के चांसेस कम हो जाते हैं और आपको पेन से भी रिलीफ देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि यूज़ कैसे करना है तो कुछ बूंदें ऑयल की लेकर के हल्के हाथों से जहाँ पर भी नसों में सूजन है वहाँ पर मसाज करनी है और मसाज करने के बाद में दीवार का सहारा ले करके दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है आपकी नसों के अंदर वो बेहतर हो जाता है और खून का संचार बेहतर हो जाता है। जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और आपको फिर नसों में जो सूजन है कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि यदि आपकी सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग जॉब है कंटिन्यू 8 से 9 घंटे वाली, तो कोशिश करेंगे हर 2.5 से 3 घंटे के बाद में आप वॉकिंग करेंगे या लेटेंगे या बैठेंगे। यदि बैठने वाली है तो लेटेंगे या चलेंगे, या खड़े रहने वाली जॉब है तो बैठेंगे या लेटेंगे। उससे क्या है कि जो पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो है वो बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग को अवॉइड करेंगे आप सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रो डॉग पाउडर। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। लगभग 73% भारतीय खान पान के अंदर प्रोटीन की कमी हो चुकी है
ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से एक अडल्ट के अंदर डेली जो प्रोटीन की नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और प्रोटीन की कमी के कारण से आपके शरीर में थकान की समस्या, साथ ही मसल्स रिकवरी की समस्या कम हो जाती है, मसल लॉस होने लग जाती है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होने लग जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि यदि आपके शरीर की प्रोटीन की कमी बढ़ती है तो मसल मास कम होता है और आपके शरीर की ताकत कम होने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर शतावरी, अश्वगंधा इनका यूज किया गया मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मेथी, पार्ले इनका यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया के लिए, साथ ही आपके खान पान में जो पोषक तत्व है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और पोषक तत्व की कमी ना हो सके। इसके अलावा ये परफेक्ट मिश्रण से जड़ी बूटियाँ जो कि आज के खाने की जो प्रोटीन आपके खान पान में होता है उस प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है शतावरी, जो कि आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ ही रिकवरी में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि मसल्स की जो ताकत है उसको बेहतर करता है और रिकवरी को इम्प्रूव कर देता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। फेनुग्रीक जो कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि आपके शरीर में प्रोटीन कमी होती नहीं है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा बार्ले जो कि आपके पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है, खाने में जो पोषक तत्व है वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोया प्रोटीन जो कि लीन मसल मास को बढ़ाता है, मसल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, सपोर्ट करता है। ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें प्रोटीन के साथ रासायनिक जड़ी बूटियाँ हैं जो कि इसको एक परफेक्ट यूनिक मिश्रण बना देता है, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद पेट फूलने की समस्या या आपके शरीर में जो पाचन क्रिया की समस्या उसको होने नहीं देता, खाने में प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एक बैलेंस प्रोडक्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बूढ़े लोगों के लिए भी। यूज़ कैसे करें? इसके साथ में एक स्कूप, एक चम्मच आती है, वो एक स्कूप या 1 से 2 स्कूप एक गिलास डबल टोन दूध में या पानी में मिक्स करके आप दिन में 1 से 2 बार उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि अपने खान पान में, अपनी डाइट में प्रोटीन की जो मात्रा है उसको बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त डॉग सिरप। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर फोड़े, फुंसे या रेडनेस, फंगल इन्फेक्शन, झुर्रियाँ ऐसी समस्या स्किन से रिलेटेड देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि एलर्जिक स्किन रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर 3 में से एक भारतीय यूथ के अंदर स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, यदि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो पोल्यूशन बढ़ता आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा, पुअर डाइट, मतलब कि अच्छा खान पान नहीं, समय से नहीं, घर का बना हुआ नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब होती है, शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और जो बाहर का खान पान होता है जिसमें आपका जो जो मिलावटी वाला खाना होता है वो आपके शरीर में, आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि आपका गट और लीवर भी इम्बैलेंस होने लग जाता है और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं आपके लंबे समय तक साथ बनी रहती हैं। आयुर्वेद कहता है कि यदि आपका ब्लड हेल्दी है तो आपकी स्किन हेल्थ भी बेटर बनी रहती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर नीम, मंजिस्ता, सरीवा
इनका यूज़ किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। साथ ही त्रिफला, पुनर्नवा, इनका यूज़ किया गया आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, साथ ही गट और लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एलोवेरा जो कि आपके पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की, तो जो हमने यूज़ करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, देखिए सबसे पहला है नीम, जो कि आपके शरीर में बैक्टीरिया कारण बनता है, फोड़ा फुंसी, इनका आपके शरीर में उनको मारता है। साथ ही जो फंगस आपके शरीर में कारण बनती है फंगल इन्फेक्शन को लेकर के, नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नीम का यूज़ किया जाता है जो बैक्टीरिया के शरीर में कारण बनता है, फोड़ा फुंसी, इन चीज़ का उनको मारता है। साथ ही जो फंगल इन्फेक्शन का कारण बनता है उन फंगस को मारता है। साथ ही आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा मंजीस्ता, जो कि सूजन को कम करता है और आपकी स्किन की हीलिंग में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई और डिटॉक्स करता है, ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि आपके गट और लीवर को डिटॉक्स करता है, साथ ही पाचन क्रिया को भी बेहतर कर देता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, लीवर में एक्सेस वाटर इकट्ठा होने नहीं देता, लीवर सेल्स की रिकवरी में हेल्प करता है और ओवरऑल लीवर में जो स्वेलिंग होती है उसको भी आने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। और हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपकी जो ब्लड क्लीनिंग है, आपकी ब्लड की शुद्धि पर काम करता है। साथ ही इसके अलावा आपके गट, लीवर और स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा ये बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, इनके लॉन्ग टर्म यूज़ को लेकर के। अब यूज़ कैसे करना है इसको, देखिए डेली आपको यूज़ करना है 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बैटरी सेल्स के लिए 2 से 3 महीने लगातार आपको इसका यूज़ करना होगा। लेकिन कोशिश करें जो खान पान रहेगा वो घर का बना हुआ होना चाहिए, समय से होना चाहिए, बाहर का खान पान बंद करना होगा। इसके अलावा जो घर पे खाना खाना है आप सभी को, वो लाइट होना चाहिए। लाइट का मतलब हल्का खाना, जो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाए और अच्छे से पच भी जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि आपके शरीर में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पानी पीते हैं आपकी किडनी उतना ही टॉक्सिक लेवल को भी बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी पॉइंट। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर जल्दी मसल पेन या बोन पेन या जॉइंट पेन या कार्टिलेज या लिगामेंट में पेन आपको बहुत देखने को मिलता है। और जो नॉर्मल आप बाम्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सरफेस पर ही रहती है पहली बात, और कुछ ही समय के लिए आपको सिर्फ रिलीफ दिलाती है आपके पेन से, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं दिला पाती है। इसके अलावा वो सिर्फ सरफेस पर ही रहती है। और आप खुद देखिए कि जो क्रोनिक स्टिफनेस होती है, जो अकड़न आपके जॉइंट्स में या मसल्स में होती है, उसको वो ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि उनको क्योर करने के लिए डीप थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी बाम्स आपकी हेल्प नहीं कर पाती। और आयुर्वेद कहता है यदि आपको जॉइंट पेन से छुटकारा पाना है तो शरीर के अंदर के साथ साथ शरीर के बाहर से भी आपको उस पर काम करना होगा। तो बात करें आयुर्वेदिक सिस्टम की, तो देखिए पहले के टाइम पर ऑयल, कैम्फर, विंटर ग्रीन, निर्गुंडी, महान रहनतील, इनका यूज़ किया गया। यूज़ करने से जो ब्लड फ्लो है, खून का संचार बेहतर होता है, और जो अकड़न है आपके मसल्स में, आपके जॉइंट्स में, उसको कम करने में मदद करता है।
और बात करें हर्ब्स की, जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर, जो कि ब्लड फ्लो, खून के संचार को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि पेन से रिलीफ दिलाता है, सूजन को कम करता है और साथ ही ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। नीलगुंडी, जो कि सूजन को कम करने में मदद करती है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि क्लासिकल ऑयल है, इसके यूज़ करने से आपकी हड्डियों में, आपकी मसल्स में जो स्टिफनेस, जो अकड़न होती है, उससे वो रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। तो हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सरफेस पर ही नहीं रहता है, वो डीप टिश्यूज तक, मसल्स तक जाकर के पेनिट्रेट करता है और इंटरनली वो जो जॉइंट पेन का जो रीज़न था उस पर काम करता है, उसको जड़ से ख़त्म करने में उस समस्या को मदद करता है। ये क्लासिकल ऑयल है, आज के मॉडर्न तो तरीकों को देखते हुए इसको हमने डेवलप किया है। कि हम बात करें कि यूज़ कैसे करना है, तो दिन में 2 से 3 बार इसको आप अप्लाई करेंगे जहाँ पर भी आपको जॉइंट या मसल पेन होता है। और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हल्के हाथों से मसाज की जाएगी, ठीक है। और मसाज करते वक्त कोशिश करेंगे उस मसल की, उस हड्डी की, इस जॉइंट की आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने जॉइंट्स को मूव करेंगे, मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जिससे कि जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट, जो मोशन है, वो इंक्रीज होता है और आपको पेन से भी फिर धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। अब आज के टाइम पर अस्थमा के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 3.5 करोड़ भारतीय लोगों को अस्थमा की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है? बढ़ता पोल्यूशन, स्मोकिंग के केसेस, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज को 60% तक बढ़ा देते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अब इसके अलावा बढ़ता तनाव काम को लेकर के आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको और ज़्यादा कमज़ोर वो कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है तब आपके शरीर में अस्थमा की समस्या डेवलप होने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक सिस्टम की, तो देखिए पहले के टाइम पर वसा, कंटकारी, तुलसी, मुलेठी, इन जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। हरिद्रा, पीपली, इनका यूज़ किया गया कफ को कम करने के लिए, साथ ही सूजन को भी कम करने के लिए। और जो जड़ी बूटियाँ हमने यूज़ करी अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा, जो सांस लेने की छोटी छोटी नलियाँ आपके लंग्स में होती हैं उसको खोलने में ये मदद करता है ताकि आप अच्छे से सांस ले सकें। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी, जो कि एंटी अस्थमैटिक होती है, मतलब सांस लेने में जो तकलीफें अस्थमा के पेशेंट को होती है वो आपको होने नहीं देती, म्यूकस को बनने नहीं देती है। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है बीमारियों से लड़ने की उसको इंक्रीज कर देता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। देखिए आपके सांस की नलियाँ हैं जिसमें सूजन के कारण से ब्लॉकेज हो जाती है, उस सूजन को कम करता है, उस ब्लॉकेज को ओपन करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। हरिद्रा, जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में आपकी हेल्प करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज़ करने से आपके सांस लेने की छोटी से छोटी नलियों को ये ओपन करता है, क्लियर करता है, ताकि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, म्यूकस ना बने और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है बीमारियों से लड़ने की उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है।
एक मल्टी हर्बल सॉल्यूशन है जो कि कई गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है आपका जो नॉर्मल सप्लिसेंट आप लोग यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में। इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसकी लत भी नहीं लगती है और इजी टू यूज़ भी होता है। ठीक है, अब यूज़ कैसे करना है? देखिए, आपको यूज़ करना है डेली दिन में 2 बार 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। बेटर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज़ करना होगा। और इसी के साथ में प्राणायाम डेली कीजिए ताकि सांस लेने की प्रतिक्रिया आपकी बेहतर बनी रहे, आपका ब्रीथिंग रेट बेहतर बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है। देखिए, इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया आज की सबसे गंभीर समस्या को देखते हुए इसको लोग सीरियस नहीं लेते। सबसे पहला है वो है मोटापा, जो कि बहुत धीरे धीरे आता है तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता। दूसरी बात, लोग समझते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं तो ये हमारा खाया पिया होता है, हम हेल्दी वेट है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक हेल्दी वेट और एक मोटापे में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि आप खुद देखिए, लगभग 13.5 करोड़ भारतीय लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और बढ़ता मोटापा आपके शरीर में 70% चांसेस डायबिटीज और हार्ट डिजीज के केसेस के बढ़ा देता है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को मोटापे की समस्या होती है तो उसके अंदर चांसेस है 4 गुना इसको जॉइंट पेन हो सकता है, 5 गुना चांसेस है दिल से जुड़ी हुई समस्याएं, और अकेला मोटापा के शरीर में 12 से 13 प्रकार के कैंसर का कारण भी बन जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये समस्या कितनी गंभीर है। इसी के साथ जो हमारी आज की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है बच्चों की, उनके अंदर भी बहुत तेज़ी से जिस रेट से मोटापे की समस्या बढ़ रही है वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत गंभीर होने वाली है। उस नंबर्स में भारत देश नंबर 1 पर आता है बच्चों में होने वाली मोटापे की समस्या को देखते हुए। तो आयुर्वेद का कहना है यदि आपके शरीर में कफ दोष इम्बैलेंस है और टॉक्सिक लेवल बढ़ता जाता है तो मतलब आपके शरीर में मोटापे की समस्या बहुत जल्द आने वाली है। बात करें आयुर्वेदिक विस्डम की, तो पहले के टाइम पर गूगल, त्रिफला, तिराकट्टू इनका यूज़ किया गया फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। चर्बी काटने वाला प्रोसेस है ये। पुनर्नवा इसका यूज़ किया गया कि आपके शरीर में जो फैट सेल्स होते हैं वो पानी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे कि आपका वेट और इंक्रीज होता है और आपका मोटापे की समस्या और बढ़ती है। तो इस शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। मुस्ता मेथी, जो कि आपकी जो अग्नि है, जो डाइजेशन है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। और बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, चर्बी काटने वाले प्रोसेस को बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि ओवरऑल आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और एक्सेस कैलोरीज चर्बी के फॉर्म में नहीं जम पाती। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। तिराकट्टू, जो कि चर्बी काटने में साथ ही फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि मोटापे की समस्या आने नहीं देता है, एक्सेस वाटर इकट्ठा होने नहीं देता है, साथ ही आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्तार, किस व्यक्ति को हर आधे घंटे में खाने क्यों चाहिए होता है, चटपटा, मीठा या चरचरा कुछ भी, तो उस क्रेविंग को, उस तलब को, उस भूख को ये कंट्रोल करके रखता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट काम करता है आपकी चर्बी काटने में, आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में, साथ ही जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। एक सेफ रासायनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सेफ है
और हेल्प करता है आपके हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी। यूज़ कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज़ करना होगा। और बेटर रिजल्ट के लिए हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। डेली कम से कम आधे घंटे की आप सब लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गैस डॉग का कैप्सूल्स। अब भारत देश में एसिडिटी से जुड़ी हुई समस्या पाचन क्रिया के अंदर नंबर 1 पर आने वाली समस्या है। लगभग 40% भारतीय लोगों को हफ्ते में 3 से 4 बार एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है? समय से डाइट का ना सेवन करना, खाने पीने के टाइम पर चाय कॉफ़ी का सेवन कर लेना, शरीर में पानी की कमी, साथ ही मसाले वाले खाने से आपकी ओवरऑल जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये समस्या डबल होती है जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस होता है तब। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। तो आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर की अग्नि कमज़ोर होती है तो वात और पित्त दोष बैलेंस हो जाता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर हींग, अजवाइन, जीरा इनका यूज़ किया गया आपकी अग्नि को बैलेंस करने के लिए। साथ ही हरी तकी, आंवला इनका यूज़ किया गया वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। तेराकाटू और एलोवेरा का यूज़ किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज़ करी आज अपने गट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, जैसे कि हींग जो कि पेट फूलने नहीं देती, पाचन क्रिया जो गैस बनने नहीं देती, ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन जो कि हेल्प करती है ओवरऑल खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में, ये एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा जो कि कार्बोनेटिक्स के तौर पर काम करता है, जैसे कि गैस ना बनना, कब्ज ना बनना, एसिडिटी की समस्या ना होने देना, ये फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तेराकटू जो कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि हेल्प करता है आपकी एसिडिटी की समस्या को कंट्रोल करने में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और बात करें हमारे ब्लड के यूनिकनेस की, हमारा ब्लड काम करता है आपके शरीर की अग्नि को बैलेंस करने के लिए, गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जिससे कि आपकी एसिडिटी की समस्या वापस से नहीं आती है, पेट फूलने की समस्या नहीं होती है और खाना खाने के बाद आपको हैप्पीनेस फील नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सेफ है आपके डेली यूज़ के लिए। इसका एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें घर का बना हुआ खाना टाइम से खाएं, हेल्दी खाएं, तला हुआ, भुना हुआ, मसाले वाला खाना कम से कम, ठीक है? और कोशिश करें खाना खाने के बाद बैठे ना रहें, ना ही लेटना है, थोड़ा चलें, वॉक करें, उससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और हैवीनेस भी आपको पेट में फील नहीं होता है। और रैपअप करें यदि हम आपकी आज की लर्निंग को, तो हमने आज आयुर्वेद के और नए 10 ब्लड्स के बारे में जाना, किन समस्याओं में हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन जड़ी बूटियों का यूज़ करके हमने उनको डेवलप किया। तो जो आज अवेयरनेस आज सभी को मिली, तो उस अवेयरनेस को आज आप सब लोग अपने तक नहीं, अपने परिवार के लोगों के साथ में या जिनसे भी आप मिलते हैं उनके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे शेयर? कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट किन्हीं 5 व्यक्तियों के साथ में मिनिमम प्रतिदिन आपको शेयर करना है, ताकि आप सब लोग उन व्यक्ति की जीवन शैली को बेहतर करने में मदद कर सकें। साथ ही यदि उनकी कोई समस्या है जिसका समाधान करने में आप सब लोग उसकी